विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है, भगवान का भक्त है। प्रत्येक जीव, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग, संपूर्ण चराचर विश्व आस्तिक है, भगवान का भक्त है और निरंतर भक्त है। जो महापुरुषों का लक्षण लिखा है शास्त्रों में, न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यस्त वैष्णवाग्र्यः। जिसके मन का अटैचमेंट भगवान के प्रति नित्य हो, 1/100 सेकंड को भी भगवान से पृथक ना हो, वो भक्त कहलाता है। तो इस प्रकार की परिभाषा से युक्त सभी जीव भगवान के भक्त हैं। आप चौंकेंगे कि सभी जीव की बात आप करते हैं, भला पशु पक्षी कीट पतंग क्या समझेंगे, भगवान क्या बलाए है। मनुष्य ही कितने मिलेंगे आपको 6 अरब आदमियों में जो आस्तिक हो। हाँ, आपका सोचना साधारण बुद्धि से ठीक है, क्योंकि हम संसार में देखते भी हैं, कोई मर जाता है तो हमारे देश का नारा है राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। ऐसा करके हम लोग चलते हैं लाश को लेकर। लेकिन जब जला देते हैं लाश को और लौटने लगते हैं, तब नहीं बोलते राम नाम सत्य है। क्यों? छोड़िए, अगर मान लीजिए आप किसी मुर्दे को लेकर जा रहे हो और रास्ते में वो उठ के बैठ जाए, जीवित हो जाए, यानी वो जीवित था, अनजाने में घर वालों ने समझा मर गया है और होश में आ गया और उसने कहा आप लोग कहां ले जा रहे हैं हमको, तो सब ने रख दिया अर्थी और बड़ी खुशी में नाचने लगे। आए, अब राम नाम सत्य नहीं बोलना। क्यों? अरे अब तो ये सत्य है, राम नाम सत्य नहीं है। ये हम राम नाम की महिमा समझते हैं भीतर से। यानी अगर किसी जिंदा व्यक्ति के लिए हम बोल दे राम नाम सत्य है तो अशुभ है, अमंगल है, वो मर जाएगा कोई घर में, ऐसा बोलना नहीं। और आप कहते हैं कि विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है। हाँ, हम ठीक बोलते हैं। किसी व्यक्ति से पूछो, एक छोटे से बच्चे से पूछो, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं परीक्षा में पास हो जाऊं। हाँ, क्यों? इसलिए कि उसके अगली कक्षा में चला जाऊं। क्यों? इसलिए कि ऐसे ही अगली कक्षा में जाते जाते एक दिन एमए हो जाऊं, पीएचडी हो जाऊं, डीलिट हो जाऊं। अच्छा, क्यों? इसलिए कि अच्छी सर्विस मिले। अच्छा, क्यों? इसलिए कि पे मिले अच्छी, खूब रुपया मिले। अच्छा, क्यों? इसलिए कि रुपए से सब सामान हमारे सुख का मिलेगा। किसका मिलेगा? सुख का। सब प्रकार के सामान हमको मिलेंगे, इंद्रियों के विषय भोग के, तो आनंद का सब सामान मिलेगा, तो आनंद मिलेगा। अर्थात हम संसार की जितनी वस्तुएं चाहते हैं केवल आनंद के लिए,
और आनंद क्यों चाहते हैं? चुप, कोई उत्तर नहीं। अरे सभी आनंद चाहते हैं। अरे किसी को तो दुख भी चाहना चाहिए। कुत्ते को, बिल्ली को, गधे को, मनुष्य के अलावा और तमाम है, कोई तो इस सिद्धांत का बने कि हमको दुख चाहिए, आनंद नहीं चाहिए, अशांति चाहिए, टेंशन चाहिए। ऐसा कोई नहीं। यानी संपूर्ण विश्व का प्रत्येक व्यक्ति केवल एक चीज चाहता है, आनंद। एक उत्तर है। और सब चीज जो चाहता है आनंद के लिए चाहता है। एम है आनंद, लक्ष्य है आनंद, और सब साधन सामग्री है। अब किसी को किसी से आनंद मिलने की कामना है, किसी को किसी से, लेकिन केवल आनंद का एम है सबका। ऐसा क्यों है? एक बाप के 4 बच्चे 4 दिमाग के होते हैं, 4 आइडिया उनके होते हैं, 4 ट्रेस्ट होते हैं, 4 इंटरेस्ट होता है उनका। और ये क्या कमाल है कि सारा विश्व केवल एक आनंद चाहता है। उसकी एक साइंस है। वेद कहता है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात आनंदात देव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। भगवान का एक नाम है आनंद। जैसे कमल के कई नाम होते हैं, पानी के कई नाम होते हैं, ऐसे भगवान के अनंत नाम हैं। अनंत नाम रूपाय विष्णवे। तो एक नाम है आनंद। भगवान में आनंद है ऐसा नहीं, भगवान ही आनंद है ऐसा है। आनंदो ब्रह्म, ब्रह्म आनंद है और उसी के सब अंश हैं। चिन्मात्रम श्री हरेरंशम, वेद कहता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, गीता कहती है। ईश्वर अंश जीवया विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सब शास्त्र वेद पुराण कहते हैं ये जीवात्मा माने हम सब लोग भगवान के अंश हैं। तो भगवान के अंश ये कहने में कम समझ में आएगा, हम आनंद के अंश हैं, क्योंकि वो पर्यायवाची है आनंद शब्द। हम आनंद के अंश हैं। तो प्रत्येक अंश अपने अंशी को चाहता है और उसी से प्यार करता है। मान लीजिए हमारे हाथ में मिट्टी का ढेला है। ये मिट्टी का ढेला किसका अंश है? पृथ्वी का। तो ये मिट्टी का ढेला पृथ्वी से ही प्यार करता है। क्यों जी? ये तो पृथ्वी से अलग है, इसलिए अलग है कि हमारे हाथ ने पकड़ रखा है। हम अपने हाथ को छोड़ दें, अब ये अपने आप पृथ्वी खींच लेगी। यानी अंशी से अंश का नेचुरल स्वाभाविक प्रेम होता है। इसलिए हम सब आनंद चाहते हैं।